अकबर बीरबल, सच्चाई का आईना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा वर्मा। आपके लिए अकबर बीरबल की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनने में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाग 1। दिल्ली का शाही दरबार, जहां हर दिन न्याय की नई मिसाल कायम होती थी। मुगल बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक, कवि, विद्वान सब अपने अपने स्थान पर उपस्थित थे। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। बादशाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बीरबल कहाँ है? अकबर ने गहरी आवाज में पूछा। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर कठिन परिस्थिति में भी उनका साथ नहीं छोड़ती थी। जहांपनाह, आपने याद किया? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। बीरबल, हमारे राज्य में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई है। समस्या? बीरबल ने भौहें चढ़ाईं। हां, अकबर बोले, लोग अब सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं। हर कोई झूठ बोल रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा। दरबार में बैठे कुछ मंत्री नजरें चुराने लगे। अकबर ने आगे कहा, हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाए, बिना किसी जबरदस्ती के। बीरबल कुछ क्षण सोच में डूब गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं सच्चाई का आईना बना सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सच्चाई का आईना? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। जी हां, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, ऐसा आईना जिसमें झूठ बोलने वाला खुद अपने झूठ को देख सके। कुछ दरबारी हंस पड़े। एक मंत्री बोला, क्या आईना भी सच और झूठ पहचान सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आईना नहीं, इंसान की आत्मा पहचानती है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। ठीक है बीरबल, उन्होंने आदेश दिया, तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बनाओ ये सच्चाई का आईना। उत्तीन, आईने की तैयारी। अगले ही दिन बीरबल ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति अपने आप को सच्चा मानता है वो 7 दिन बाद दरबार में आए और सच्चाई का आईना देखे। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई। कुछ लोग हंस रहे थे, आईना क्या करेगा, तो कुछ लोग डर रहे थे, अगर सच में हमारा झूठ पकड़ लिया तो। पहला मोड़, रहस्यमयी कमरा। 7 दिन बाद दरबार के पास एक बड़ा कमरा तैयार किया गया। कमरे के अंदर एक बड़ा पर्दा लगा था। उसके पीछे था सच्चाई का आईना। अकबर स्वयं वहां उपस्थित थे। बीरबल, क्या तैयारी पूरी है? उन्होंने पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, अब सच्चाई खुद सामने आएगी। पहला व्यक्ति बुलाया गया, एक व्यापारी। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? व्यापारी ने तुरंत कहा, जी हां, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल मुस्कुराए, तो जाओ, आईने के सामने खड़े हो जाओ। व्यापारी पर्दे के पीछे गया। कुछ ही क्षणों बाद अचानक अंदर से उसकी घबराई हुई आवाज आई, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो भागता हुआ बाहर आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अकबर ने पूछा, क्या देखा तुमने? व्यापारी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने खुद को झूठ बोलते हुए देखा। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। डर फैलने लगा। अब दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया, एक सैनिक। क्या तुम हमेशा सच्चे हो? बीरबल ने पूछा। सैनिक ने गर्व से कहा, जी हां। वो भी आईने के पास गया और कुछ ही देर में घबरा कर बाहर आ गया। मैंने भी झूठ बोला है, वो बड़बड़ाया। अब पूरे दरबार में डर फैल गया। हर व्यक्ति सोचने लगा, अगर मैं अंदर गया तो। अकबर की बारी। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या ये आईना हमें भी सच दिखाएगा? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर खुद उठे और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। क्या सच में आईना जादुई है या इसके पीछे बीरबल की कोई चाल है? अकबर को क्या दिखाई देगा? आगे क्या होगा? क्या अकबर खुद को झूठ बोलते हुए देखेंगे? क्या दरबारियों का सच सबके सामने आएगा और असली सच्चाई का आईना क्या है? दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर निगाह उस रहस्यमयी कमरे की ओर थी जहां सच्चाई का आईना रखा था। मुगल सम्राट अकबर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस पर्दे के पास पहुंचे। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, अंदर जाने से पहले एक बात याद रखिए, आईना वही दिखाता है जो इंसान खुद से छुपा नहीं सकता। अकबर ने गहरी सांस ली और पर्दे के पीछे चले गए। कमरे के अंदर क्या हुआ? कुछ क्षण पूरा दरबार मानो सांस रोके खड़ा था। फिर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। 1 मिनट,
2 मिनट, 3 मिनट, दरबारियों की बेचैनी बढ़ने लगी। क्या बादशाह ठीक है? एक मंत्री ने धीरे से कहा। तभी पर्दा हटा और अकबर बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे पर न डर था न हैरानी, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। सब हैरान रह गए। जहां पना, आपने क्या देखा? एक दरबारी ने घबराते हुए पूछा। अकबर ने सीधे बीरबल की ओर देखा। बीरबल, वहां तो कोई आईना है ही नहीं। दरबार में सनसनी फैल गई। क्या? सब एक साथ बोल उठे। हां, अकबर ने कहा, वहां सिर्फ एक खाली दीवार है। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का असली खेल। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। जहां पना, आपने बिल्कुल सही देखा, वहां कोई आईना नहीं है। दरबारियों के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तो फिर? अकबर ने पूछा। बीरबल आगे बढ़े और बोले, असल में ये सच्चाई का आईना कोई शीशा नहीं है, ये इंसान का अपना मन है, सच्चाई का खुलासा। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति अंदर गया। मैंने उससे पहले ही पूछ लिया कि क्या वो हमेशा सच बोलता है। जब उन्होंने हां कहा तो उनके मन में छिपे सारे झूठ जाग गए। अंदर जाकर उन्हें कुछ दिखा नहीं, लेकिन उनका मन उन्हें उनके झूठ याद दिलाने लगा। व्यापारी और सैनिक की सच्चाई। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा। तुम्हें याद आया ना कि तुमने तौल में धोखा किया था? व्यापारी शर्म से सिर झुका गया। जी, मैंने कई बार ऐसा किया। फिर सैनिक की ओर मुड़े। और तुम्हें याद आया कि तुमने अपनी ड्यूटी में लापरवाही की थी? सैनिक ने भी सिर झुका लिया। मुझसे गलती हुई थी। अकबर का जवाब। अब सबकी नजरें अकबर पर थीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, हमने भी अपनी गलतियां देखीं, लेकिन फर्क यह है कि हमने उन्हें स्वीकार किया है। सबसे बड़ा सबक। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सच्चाई का सबसे बड़ा आईना बाहर नहीं, अंदर होता है। जो इंसान खुद से सच बोल ले, उसे दुनिया का कोई आईना डर नहीं सकता। अंतिम निर्णय। अकबर खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले, आज से हमारे राज्य में सबसे बड़ा अपराध झूठ नहीं, बल्कि अपने झूठ को छिपाना होगा। और जो अपनी गलती स्वीकार करेगा, उसे सजा नहीं, सुधार का मौका दिया जाएगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख। सच्चाई से भागना आसान है, लेकिन खुद से छुपना नामुमकिन। असली सच्चाई का आईना कोई वस्तु नहीं, बल्कि हमारा अपना अंतरात्मा है। भाग 3। सच्चाई का आईना वाली घटना के बाद पूरा राज्य बदलने लगा था। लोग अब झूठ बोलने से पहले सोचते थे और सच बोलने की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ रही थी। मगर हर बदलाव के साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आता। नई साजिश की शुरुआत। एक रात महल के एक कोने में कुछ दरबारी इकट्ठा हुए। उनमें सबसे आगे था एक चालाक मंत्री। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीरबल की इज्जत और बढ़ती जाएगी। दूसरा दरबारी बोला, और हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। पहला मंत्री बोला, तो क्यों ना हम बीरबल की ही चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। सभी की आंखों में चमक आ गई। झूठा आरोप। अगले ही दिन दरबार लगा। मुगल सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी एक व्यापारी रोता हुआ दरबार में आया। जहां पनाह, मेरा सब कुछ लुट गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? व्यापारी बोला, मेरे घर से कीमती गहने चोरी हो गए और मुझे शक है। वो रुका और फिर जोर से बोला, मुझे शक है कि ये चोरी बीरबल ने करवाई है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबार में हलचल। बीरबल, सब एक साथ बोल उठे। बीरबल शांत खड़े रहे। अकबर ने गुस्से में कहा, यह बहुत बड़ा आरोप है। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मेरे पास गवाह भी हैं। 2 नकाबपोश आदमी आगे आए। उन्होंने कहा, हमने बीरबल के आदमी को रात में व्यापारी के घर के पास देखा था। अकबर की दुविधा। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। एक तरफ उनका सबसे विश्वास पात्र मंत्री और दूसरी तरफ गवाहों के साथ आरोप। बीरबल, अकबर बोले, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अगर मैं खुद को निर्दोष कहूं तो क्या आप मान लेंगे? अकबर चुप हो गए। बीरबल की नई चाल। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, क्यों ना इस बार हम सच्चाई के आईने की मदद लें।
दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर से वही कमरा। सभी को उसी रहस्यमयी कमरे में बुलाया गया। बीरबल बोले, आज जो भी सच बोल रहा होगा उसे अंदर कोई डर महसूस नहीं होगा, लेकिन जो झूठ बोलेगा उसका डर ही उसकी सच्चाई बन जाएगा। पहला गवाह अंदर गया। पहला नकाबपोश आदमी अंदर गया। कुछ ही क्षणों में वो घबरा कर बाहर आया। मैं झूठ बोल रहा था, वो चिल्लाया। पूरा दरबार हिल गया। दूसरा गवाह कांपते हुए अंदर गया और बाहर आते ही घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, हमें पैसे देकर झूठ बुलवाया गया था। असली गुनहगार कौन? अब सबकी नजर व्यापारी पर थी। वो पसीने में भीग चुका था। अब तुम्हारी बारी है, बीरबल ने कहा। व्यापारी डरते हुए अंदर गया और कुछ ही क्षणों में रोते हुए बाहर आया। मैंने ही चोरी का नाटक किया था। मैंने ही दरबारियों के कहने पर यह झूठा आरोप लगाया। साजिश का पर्दाफाश। अब वो चालाक मंत्री कांपने लगा। अकबर गरज उठे, सच बताओ। मंत्री घुटनों पर गिर पड़ा। जहां पना, हम बीरबल को बदनाम करना चाहते थे। अकबर का फैसला। अकबर क्रोधित हो उठे। तुमने न केवल बीरबल पर झूठा आरोप लगाया, बल्कि हमारे न्याय का भी अपमान किया। उन्होंने आदेश दिया, सभी दोषियों को सजा दी जाए। बीरबल की दया। तभी बीरबल आगे आए। जहां पना, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अकबर ने इशारा किया। बीरबल बोले, इन लोगों ने गलती की है, लेकिन आज इन्होंने सच स्वीकार किया है। अगर हम इन्हें सुधारने का मौका दें तो शायद ये बेहतर इंसान बन जाएं। पंतिम मोड़। अकबर कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है बीरबल, सजा कम की जाएगी, लेकिन इन्हें राज्य की सेवा करनी होगी। शास्त्रीय अंतिम सीख। सच्चाई से भागने वाले आखिरकार अपने ही डर से हार जाते हैं। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई ही सामने आती है। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई का आईना कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो हमारे अंदर होता है। भाग 4। दरबार में सच्चाई की जीत के बाद राज्य में शांति लौट आई थी। लोग अब पहले से ज्यादा ईमानदार हो गए थे। हर कोई अपने मन के आईने से डरने लगा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महल को फिर से हिला दिया। रानी का हार गायब। सुबह का समय था। महल में अचानक हड़कंप मच गया। रानी का सबसे कीमती हार गायब हो गया था। वो हार सिर्फ सोने का नहीं था, बल्कि उसमें जड़ें हीरे पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। मुगल सम्राट अकबर गुस्से से भर उठे। ये कैसे हो सकता है? महल के अंदर से चोरी और किसी को खबर तक नहीं। महल के अंदर ही चोर। जांच शुरू हुई। महल के सभी नौकर, सैनिक और दासियां लाइन में खड़ी कर दी गईं। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, यह चोरी महल के अंदर किसी ने की है, और जब तक चोर नहीं मिलेगा कोई भी महल से बाहर नहीं जाएगा। डर और शक। हर कोई डरा हुआ था। कोई किसी की तरफ देख रहा था, कोई अपनी नजरें झुका रहा था। तभी अकबर ने कहा, बीरबल को बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। बीरबल की नई योजना। बीरबल, अकबर बोले, इस बार मामला बहुत गंभीर है। चोरी महल के अंदर हुई है और हमें सच्चाई चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सच्चाई का आईना इस बार भी काम आएगा। लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। अजीब परीक्षा। बीरबल ने सभी संदिग्ध लोगों को बुलाया, फिर हर एक को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या है? बीरबल बोले, ये साधारण छड़ी नहीं है, ये सच्चाई की छड़ी है। सब हैरान रह गए। छड़ी का रहस्य। बीरबल ने आगे कहा, आज रात आप सब अपने अपने कमरे में इन छड़ियों को रखेंगे। कल सुबह जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग सोच में पड़ गए। डर भरी रात। उस रात महल में कोई ठीक से सो नहीं पाया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगर मेरी छड़ी बढ़ गई तो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सुबह का फैसला। अगले दिन सभी अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में खड़े थे। अकबर और बीरबल सामने खड़े थे। बीरबल ने एक एक करके सभी की छड़ियां देखनी शुरू की। सबकी छड़ियां बराबर थीं,
लेकिन अचानक बीरबल रुक गए। चोर पकड़ में आया। एक नौकर की छड़ी बाकी सबसे 2 इंच छोटी थी। रुको, बीरबल ने जोर से कहा। नौकर कांपने लगा। तुमने छड़ी काटी है, बीरबल बोले। नौकर घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही हार चुराया था। सच सामने आया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने छड़ी क्यों काटी? नौकर रोते हुए बोला, मुझे लगा कि अगर छड़ी बढ़ जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैंने डर के मारे उसे पहले ही काट दिया। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पना छड़ी कभी बढ़ने वाली थी ही नहीं, लेकिन डर ने ही चोर को पकड़वा दिया। अकबर का निर्णय। अकबर बोले, सच में बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही असली सच्चाई का आईना है। गहरी सीख। झूठ बोलने वाला हमेशा डरता है, और वही डर उसे गलती करने पर मजबूर करता है। सच्चाई को किसी जादू की जरूरत नहीं, इंसान का डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब कहानी और भी बड़ी होने वाली है। अगर आप चाहें तो मैं। भाग 5। रानी का हार मिलने के बाद महल में फिर से शांति लौट आई थी। मुगल सम्राट अकबर अब पहले से भी ज्यादा बीरबल पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन जहां सच्चाई की जीत होती है, वहीं दुश्मनों के दिल में नफरत भी बढ़ती है। सबसे बड़ी साजिश। राज्य की सीमाओं के बाहर एक अंधेरी रात में कुछ लोग गुप्त रूप से मिल रहे थे। उनमें एक विदेशी व्यापारी था और कुछ गद्दार दरबारी। विदेशी व्यापारी बोला, जब तक बीरबल जिंदा है तुम लोग कभी भी इस राज्य पर काबू नहीं पा सकते। एक गद्दार बोला, तो क्या करें? व्यापारी मुस्कुराया, इस बार हम बीरबल को सच्चाई से ही हराएंगे। दरबार में नया मामला। अगले दिन दरबार लगा। एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया, जहां पना मेरा बेटा गायब हो गया है। अकबर ने पूछा, कब से? 3 दिन हो गए, और आखिरी बार उसे बीरबल के घर के पास देखा गया था। पूरा दरबार फिर से सन्न रह गया। फिर से बीरबल पर शक। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पना इस बार मामला बहुत गहरा है। बीरबल का संदेह है। बीरबल ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक जाल है। अकबर ने पूछा, कैसा जाल? बीरबल बोले, किसी ने जानबूझकर मुझे इस मामले में फंसाने की कोशिश की है। जांच की शुरुआत। बीरबल खुद उस बूढ़े आदमी के घर गए। उन्होंने हर छोटी चीज को ध्यान से देखा, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की। एक बच्चा बोला, मैंने एक अजनबी आदमी को उस लड़के के साथ जाते देखा था। उसके कपड़े हमारे जैसे नहीं थे। रहस्यमयी सुराग। बीरबल को एक कपड़े का टुकड़ा मिला जो आम भारतीय कपड़ों से अलग था। ये विदेशी कपड़ा है, बीरबल ने सोचा। अब मामला और गहरा हो चुका था। रात की गुप्त योजना। उस रात बीरबल ने एक जाल बिछाया। उन्होंने पूरे शहर में यह खबर फैला दी, कल दरबार में सच्चाई का सबसे बड़ा आईना रखा जाएगा। जो भी इस मामले से जुड़ा होगा उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। दुश्मनों की घबराहट। वहीं दूसरी तरफ वे विदेशी व्यापारी और गद्दार दरबारी घबरा गए। अगर सच सामने आ गया तो? एक बोला। व्यापारी ने कहा, हमें कुछ करना होगा, आज रात ही। आधी रात का हमला। आधी रात कुछ नकाबपोश लोग बीरबल के घर में घुस आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीरबल पहले से तैयार थे। सैनिक चारों तरफ से निकल आए। सच्चाई सामने। नकाब हटाए गए और उनमें वही विदेशी व्यापारी था और कुछ दरबारी भी। गायब लड़का मिला। तभी एक कमरे से आवाज आई, बचाओ। वो वही गायब लड़का था। क्रूणा। दरबार में अंतिम फैसला। अगले दिन दरबार लगा। अकबर गुस्से में थे। तुमने एक बच्चे का अपहरण किया और बीरबल को फंसाने की कोशिश की। विदेशी व्यापारी चुप रहा। बीरबल की जीत। बीरबल बोले, जहां पना सच्चाई को जितना छुपाओ वो उतनी ही तेजी से सामने आती है। फतेह। अंतिम सीख और गहरी। झूठ और साजिश चाहे कितनी बड़ी हो, सच्चाई उससे हमेशा बड़ी होती है। और सबसे जरूरी, सच्चाई का आईना बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर होता है।
अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर है। अगर आप चाहें तो मैं। भाग 6, अंतिम भाग। राज्य में अब शांति थी। साजिश करने वाले पकड़े जा चुके थे। गायब लड़का सुरक्षित अपने घर लौट चुका था। मुगल सम्राट अकबर को अब पूरा यकीन हो गया था, सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अंतिम परीक्षा की घोषणा। एक दिन दरबार में अचानक अकबर खड़े हुए और बोले, बीरबल, तुमने हर बार सच्चाई को सामने लाकर दिखाया है, लेकिन अब हम तुम्हारी अंतिम परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, आपका आदेश सिर आंखों पर। सबसे कठिन सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हें सच्चाई और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? दरबार में हर कोई चौंक गया। ये सवाल आसान नहीं था। बीरबल का उत्तर। पहला भाग। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपना, सच्चाई के बिना रिश्ते नहीं टिक सकते। और रिश्तों के बिना सच्चाई का कोई मतलब नहीं। दरबार उलझन में पड़ गया। अकबर की चाल। अकबर ने आगे कहा, ठीक है, तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं ये साबित करने का। तभी सैनिक एक व्यक्ति को पकड़ कर लाए। वो बीरबल का करीबी मित्र था। कठिन स्थिति। अकबर बोले, इस पर आरोप है कि इसने राजकोष से चोरी की है। अगर ये दोषी साबित हुआ तो इसे सजाए मौत दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा। सबकी नजरें अब बीरबल पर थीं। दिल और सच्चाई की टकराहट। बीरबल के सामने अब दो रास्ते थे, अपने दोस्त को बचाना या सच्चाई का साथ देना। उनकी आंखों में पहली बार असमंजस दिखा। रात का संघर्ष। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। उन्होंने अपने दोस्त से मुलाकात की। धीरे से पूछा, सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? दोस्त की आंखों में आंसू थे। वो बोला, हां, मैंने गलती की। सबसे कठिन निर्णय। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम अपने दोस्त को निर्दोष साबित करोगे? पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। सच्चाई की जीत। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपना, मेरा मित्र दोषी है। ये सुनते ही पूरा दरबार हिल गया। अकबर का प्रतिक्रिया। अकबर ने पूछा, तुमने अपने दोस्त के खिलाफ गवाही दी? बीरबल बोले, हां जहांपना, क्योंकि अगर मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोलूं तो मैं खुद सच्चाई का आईना तोड़ दूंगा। अंतिम ट्विस्ट। अचानक अकबर मुस्कुराने लगे। बस बीरबल, यही हम देखना चाहते थे। दरबार चौंक गया। अकबर बोले, यह सब एक परीक्षा थी। तुम्हारा मित्र निर्दोष है। हमने उसे सिर्फ तुम्हारी सच्चाई परखने के लिए शामिल किया था। खुशी का माहौल। बीरबल का मित्र आजाद कर दिया गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। खुशी का सम्मान। अकबर खड़े हुए और बोले, बीरबल, आज से तुम्हें सच्चाई का दर्पण की उपाधि दी जाती है। कहानी की अंतिम सीख। सच्चाई सबसे कठिन रास्ता है, लेकिन वही सबसे सही रास्ता है। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्चाई के बिना वे कमजोर हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान खुद से सच बोल सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।